नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में एजुटेरिया बुक से जो वर्ष की है सितंबर 2023 से 2022 की बुक से राष्ट्रीय घटनाक्रम, मैं इस वीडियो में सितंबर 2023 से स्टार्ट करते हुए पिछले 4 महीने की करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि पेट 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें पिछले 2 मंथ की करंट अफेयर पूछी गई थी, लेकिन हम इस वीडियो में आपको 4 मंथ की डिस्कस कर देंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट करते हैं। सितंबर 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट कर 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया। इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपए की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपए तक के कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। ओके, दूसरा फैक्ट्स, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर आरसीएफ को नवरत्न का दर्जा दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली में अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना। इसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप तथा ई परमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में ए+ रेटिंग से सम्मानित किया गया। एनसीईआरटी तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। बांग्लादेश में 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप में कनाडा की डेनियल मैकगही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। इसरो ने अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नाभ मित्र उपकरण विकसित किया, जिसका परीक्षण केरल के नींदकारा में किया गया। त्रिपुरा, नेक्स्ट फैक्ट्स है, त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार ने पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। या आ सकता है पिंक शौचालय किस सरकार ने निर्माण करने की घोषणा की है? त्रिपुरा सरकार ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम सेठी की प्रतिमा का अनावरण किया। पहले वित्त मंत्री कौन थे? ये भी आ सकता है। भारत के पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम सेठी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फूंगा अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। हाल ही में असम में राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। असम में राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर का, राज्य का सबसे बड़ा है नीलांचल फ्लाईओवर, असम का है। जल शक्ति मंत्रालय के
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 21.93 मिलियन यानी कि 94.8% भूजल और 1.21 मिलियन यानी कि 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। अब देखते हैं अगस्त 2023 की प्रमुख राष्ट्रीय घटनाएं। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 21.93 मिलियन यानी कि 94.8% भूजल और 1.21 मिलियन 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करने वाला टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया। इससे आम नागरिक एकल पंजीकरण और टेली लॉ के एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। स्टेट ऑफ इंडिया वर्ल्ड नामक रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 359 प्रजातियों में हुए परिवर्तनों के मूल्यांकन के दौरान 40% गिरावट दर्ज की गई। भारत में पिछले 30 वर्षों में 338 प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में बदलावों पर अध्ययन किया गया, जिनमें से 60% प्रजातियों की तादाद में गिरावट देखी। पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME हाल ही में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीसन बन गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 लॉन्च किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में माइक्रोसाइट्स पहल के तहत मिजोरम की राजधानी में पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम माइक्रोसाइट्स लॉन्च किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस वर्ष की विशेष थीम राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट थी। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में बाजपन शिविर के साथ साथ ए हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया। 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGM लावारिस जमा सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार लॉन्च किया। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न बैंकों में उनकी लावारिस जमा या खातों को खोजने में सहायता करना है। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए PM ई बस सेवा को मंजूरी दी है। गोवा मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। फ्री IVF सुविधा के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलिम में सहायक प्रजनन तकनीकी
और अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान के साथ साथ एक सुविधा का शुभारंभ किया। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। केंद्रीय जल आयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करना है। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड (आरपीपीएल) ने चेन्नई में 3.5 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट सर्किट का शुभारंभ किया। इस पर रात्रि दौड़ भी आयोजित की जाएगी। यह भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन जाएगा जो रात्रि दौड़ की मेजबानी करेगा। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर आखिरी गांव दत्ता गांव में भगत ब्रिज का उद्घाटन किया। 115 फीट लंबे इस पुल का नाम वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह की याद में भगत ब्रिज रखा गया है। मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण। कितना 71वां संस्करण? 8 दिसंबर 2023 को भारत के श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। यह योजना एक व्यापक राजनीतिक दस्तावेज है और इसे लोगों के कौशल विकास और सुधार में सहायता के लिए तैयार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्राफीन प्रौद्योगिकियों के नवाचार और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप देने के लिए एनआईईपीए के चांसलर महेंद्र चंद्र पंत की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, मशहूर गायक शंकर महादेवन और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक रॉय एनसीईआरटी की नव गठित 19 सदस्यीय समिति में शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 17-18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस तरह का यह पहला शिखर सम्मेलन है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों को सड़क पर मोटर वाहन इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो की सवारी का विकल्प चुनने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में उनके योगदान को बताने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नाम से पहल शुरू की है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को देश के शिक्षण संस्थानों में दाखिले से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अपना नेशनल आइकन बनाया है। G20 ऑर्केस्ट्रा, जिसमें G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के लिए 101 संगीतकार और गायक ने भारत के वाराणसी में सुर बसदा नामक अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोवा ने पुरुषों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी की है। देश का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्या भवन में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहला है। महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।
महाराष्ट्र सरकार ने इस साल से प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। मुंबई में हुई मिस दिवा प्रतियोगिता में श्वेता शारदा ने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ का अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह, लोगो, नारा, स्लोगन, जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य को पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना है। भारत नेपाल ने शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं पर आधारित 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप वर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रोहिणी ने की थी। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। रोहिणी आयोग किससे संबंधित है? रोहिणी आयोग किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। कब? 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है और अक्टूबर 2017 को इसका गठन हुआ था। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित 2418 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग 7 अगस्त से भारत इंटरनेट उत्सव मना रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य लोगों के जीवन में इंटरनेट द्वारा लाए गए परिवर्तन के बारे में विभिन्न सशक्त वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करना है। पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नैमिषारण्य को विकास स्थलों की पहचान की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबे संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 संविदात्मक विवाद योजना शुरू की। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। CBSE ने 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। CBSE ने स्कूलों को हर दिन स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का एक पीरियड करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। भारत में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया है। इस नए डिवीजन का नाम प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट PTNE डिवीजन है। केंद्रीय विभाग और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूलों की एक नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया है। कमल की इस किस्म को लखनऊ में स्थित नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। हाल ही में गैर लाभकारी इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी पल्स इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स के अनुसार भारत इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6ठे स्थान पर।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 7 अगस्त को घोषणा की कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में उपचार स्पर्श प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक महिला समिति नियुक्त करेगा। 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर बी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू की गई। प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी और 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राजस्थान सरकार ने हाल ही में शासन सुधार और प्रशासनिक कार्यों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय ने पुस्तकालयों की बंद अलमारी से किताबों की विरासत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर की डल झील पर देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया है। आई हैव स्पेस एक क्वेश्चन ये आएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर की डल झील पर तैरता हुआ पहला तैरता आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अमृत वृक्ष आंदोलन एक पहल है जिसका उद्देश्य 17 सितंबर 2023 को व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार पौधे लगाना है। हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक देश भर में चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने आवास पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में यूपीआई लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के तहत भारत का पहला ड्रोन सामान परीक्षण केंद्र कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। यह पेरम्बटूर के पास बल्लमबड़गल के औद्योगिक पार्क में 2.3 करोड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। 11 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावना की जांच करने का निर्देश दिया। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनना, मतली चक्कर और सिरदर्द, हानि और संतुलित संबंधी समस्याएं शामिल हैं। सीबीएसई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बना। सीबीएसई अकादमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया। तेलंगाना के उद्योग और आईटी मंत्री केटी रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया। रेलवे का न्यू अमरावती स्टेशन महाराष्ट्र भुसावल डिवीजन का पहला स्टेशन और मध्य प्रदेश का तीसरा पिंक स्टेशन बन गया है। पिंक स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। 16 अगस्त से G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली से हुई। इसकी शुरुआत सत्यजीत रे ने की। पथेर पंचाली की स्क्रीनिंग से हुई। इस महोत्सव का उद्देश्य G20 और आमंत्रित देशों के बीच मौजूदा जीवंत और सहयोगात्मक साझेदारी का जश्न मनाना और प्रदर्शित करना है। वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न की श्रेणी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। अपग्रेड के बाद सरकारी तेल कंपनी भारत की 13वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
एसई बन गई है। 12वीं महारत्न कंपनी आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है। वहीं ओएनजीसी विदेश को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? 12वीं महारत्न कंपनी आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है और ओएनजीसी विदेश को नवरत्न का। तो टोटल कितनी हमारी महारत्न कंपनियां हो गई? भारत की 13वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीआई बन गई है। टोटल कितनी महारत्न कंपनियां? 13 हैं। और 12वीं कौन है? आरईसी है। वाइल इंडिया लिमिटेड को महारत्न की श्रेणी में अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई है। देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किससे संबंधित है? वीरों को श्रद्धांजलि से देने के लिए 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 को स्टार्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण मानव जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पूरे पहाड़ी राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उद्देश्य राजमार्ग का उपयोग करने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की। PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उद्देश्य क्या है? OBC EBC गैर अनुसूचित खानाबदोश और अर्धघुमंतु जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के पात्र 15,000 मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान कर। अब जुलाई 2023 की करंट अफेयर देखते हैं। कब की? जुलाई 2023 की। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 23 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं जिन्हें पारिवारिक समर्थन नहीं, उनके लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता योजना शुरू की गई है। गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के काकरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारका से 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य लाइट हाउस की संरचना का महत्व तथा संस्कृति को उजागर करना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके तहत G20 देशों से 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप में $1 ट्रिलियन संयुक्त निवेश का आग्रह किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष के अमृतकाल को कर्तव्य काल का नाम दिया। 25 वर्ष के अमृतकाल को क्या नाम दिया? कर्तव्य काल दिया। ये भी याद रख लेना, ये 99% तक आने की संभावना है इसकी। हरियाणा सरकार ने विधुर तथा अविवाहित लोगों के लिए जिनकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच है उन्हें 2750 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। हाल ही में केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी से एक लड़के की मौत हो गई है। इस अमीबा को याद रखना है, नेग्लेरिया फाउलेरी। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रक चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलित सिस्टम अनिवार्य बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया। इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे तथा पार्क को वैदिक काल के 7 ऋषि मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। 7 ऋषि मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है।
याद रखना ऐसे नोएडा में 101 सेक्टर में है। मत्स्य पालन विभाग ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक का आयोजन किया, साथ ही स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी शुरू किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह क्षेत्रों में जहाज़ों की सुरक्षित और अधिक कुशल आवाजाही को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संपत्ति अधिकार आज से पीड़ित महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर तथा असम के 50 गांवों से की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी। इसकी कुल लागत 18,000 करोड़ है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती गांवों में 1.5 लाख मुफ्त दूरदर्शन डिश कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने आबू धाबी में एक परिसर खोलने हेतु समझौता किया है। मध्य प्रदेश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जस्ट आस्क खुल के पूछो नामक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। खुल के पूछो जस्ट आस्क। गुजरात के सूरत डायमंड बोर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किया। यह भवन 15 मंजिला तथा इसने अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत अमेरिकी पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई के अंशुमन झिंगरन उत्तरी चैनल पर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र 18 वर्ष के व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि टैंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया। झारखंड के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2770 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी रिश्वत विरोधी प्रबंधन सिस्टम के लिए प्रारंभित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया। हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने कोईकंद खोड़ी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। कर्नाटक के हम्पी में आयोजित G20 की तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं सितंबर 2023 से सितंबर 2022 की वार्षिकी एजुटेरिया की बुक से है। ये इसलिए डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि जो पेट के एग्ज़ाम पिछले 2 हो चुके हैं उनमें सरकार की योजनाएं पूछी गई हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को, जाला योजना 2015 को, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को, अमृत योजना 25 जून 2015 को, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। यदि आप डेट नहीं याद कर सकते कम से कम सन याद करके चलेंगे क्योंकि उससे एक गैस हो जाएगा ये योजना कब शुरू हुई। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, नमामि गंगे जून 2014 को, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 8 फरवरी 2017 को, उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक 27 अप्रैल 2017 को, संविदा 3 मई 2017 को, सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को, समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को, पीएम आशा 22 सितंबर 2018 को।
पीएम आशा 12 सितंबर 2018 को, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये फरवरी में आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम 24 फरवरी 2019 को। स्वनिधि 1 जून 2020 को। उज्ज्वला 2.0 ये आ सकती है, उज्ज्वला 2.0 योजना 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान 13 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र योजना अक्टूबर 2021 को। अग्निपथ योजना 14 जून को 2022 को। मिशन लाइफ 20 अक्टूबर 2022 को। एक के क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए। उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया गया था, इसको कमेंट में आप देना है, कमेंट में देना है कि कहाँ इसका 2.0 का कहाँ से शुभारंभ हुआ था। 17वीं लोकसभा के मंत्रिपरिषद को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एकदम लेटेस्ट है, सितंबर 2023 से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के हैं। कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग इनके पास में है। कैबिनेट मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री देखते हैं। श्री राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय केवल है। श्री नितिन जयराम गडकरी के पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक ही है इनके पास विभाग। श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। श्री अर्जुन मुंडा जनजाति कार्य मंत्रालय। श्री पीयूष गोयल के पास में 3 विभाग हैं, याद रखना, इनके पास 3 विभाग हैं। सबसे पहला वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल के पास में है। अब आते हैं श्री प्रहलाद जोशी के पास में संसदीय कार्य मंत्रालय और कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय इनके पास भी, प्रहलाद जोशी के पास में भी 3 मंत्रालय हैं। श्री अमित शाह के पास 2 मंत्रालय हैं, एक गृह मंत्रालय, एक सहकारिता मंत्रालय है। श्रीमती निर्मला सीतारमण के पास में 2 मंत्रालय हैं, श्री वित्त मंत्रालय है और एक कारपोरेट कार्य मंत्रालय है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी के पास एक ही मंत्रालय है, जो सबको पता है, विदेश मंत्रालय। श्री पुरुषोत्तम रूपाला के पास में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। श्री अर्जुन राम मेघवाल स्वतंत्र प्रभार है, कानून एवं न्याय मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय है। श्री किरण रिजिजू के पास भू विज्ञान मंत्रालय है। श्री पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जल शक्ति मंत्रालय है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय है और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इनके पास भी 2 मंत्रालय हैं। श्री नारायण तातुराड़े सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक विमानन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अश्विनी वैष्णव के पास में जो रेल मंत्री हैं उनके पास 2 अतिरिक्त मंत्रालय हैं। कौन कौन से हैं? संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। श्री राजकुमार सिंह बिजली मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय श्री राजकुमार के पास में है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। श्री मनसुख एल मंडाविया सबका मन खुश करने वाले, वो कैसे करेंगे? स्वस्थ देकर करेंगे, तो स्वस्थ मंत्रालय उन्हीं के पास में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा भी उनके पास एक मंत्रालय है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। श्री जी कृष्ण रेड्डी संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। श्री सर्वानंद सोनोवाल आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी होम्योपैथिक मंत्रालय, आयुष जिसे आयुष मंत्रालय भी कहते हैं, श्री सर्वानंद सोनोवाल के पास में है। इसके अलावा कौन कौन से? पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। जलमार्ग पोत पत्तन ये सर्वानंद सोनोवाल के पास में है। गिरिराज सिंह के पास में ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय है।
श्री हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, श्री भूपेंद्र यादव। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार। बस 2022 और 23 की प्रमुख योजनाएं पेट एग्जाम 2023 के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जो 22 और 23 में एग्जाम हुए तो वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन योजनाओं से बने थे। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। लखपति दीदी योजना, उद्देश्य क्या है? यह एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो देश के 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें लखपति बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। ओके। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? योजना का उद्देश्य स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज पर कर्ज मुहैया कराना है। इस योजना का 5 वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय है। अमृत धरोहर योजना क्या है? अमृत धरोहर योजना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना तथा इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना है। पीएम प्रणाम योजना क्या है? पीएम प्रणाम योजना क्या है? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना एवं जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना है। पीएम डिवाइन योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। पीएम मित्रा योजना केंद्र सरकार की है। कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना चलाई जाती है? एक योजना चलाई जाती है, मिष्टी योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2023-24 के तहत द्वारा शुरू उद्देश्य भारत के तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना। मैंग्रोव वनों को संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? मिष्टी योजना चलाई जाती है। विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, महिर मिशन। उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के उद्देश्य अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना। वित्त मंत्रालय, महिला सम्मान बचत पत्र योजना। महिला सम्मान बचत पत्र योजना उद्देश्य महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करना। कपड़ा मंत्रालय, समर्थ योजना चलाई जाती है। समर्थ कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजित करना, ये है समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन योजना। एमएसएमई योजना में एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक के लिए एक रोड मैप प्रदान करना है। रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, पावरथॉन, गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति तथा बिजली वितरण में मौजूद समस्याओं को निपटाना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना चलाई जाती? नमस्ते योजना चलाई जा रही है। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनों एवं उपकरणों का उपयोग। अल्पसंख्यक मंत्रालय, नया सवेरा योजना। 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी संबंधित छात्रों को योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से सहायता के लिए नया सवेरा योजना, मुफ्त कोचिंग और संबंध योजना शुरू की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, विलेज डिफेंस गार्ड योजना। जम्मू कश्मीर के गांवों में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय विलेज डिफेंस गार्ड।
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा 2.0 योजना शुरू की गई है। 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2 योजनाएं शुरू। स्माइल योजना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। श्रेष्ठ योजना, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना, पृथ्वी सिस्टम विज्ञान के विभिन्न घटकों के प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का समर्थन करना। जो विषय और आवश्यकता, आप देख लेते विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं क्या हैं। विभिन्न राज्य सरकार की, झारखंड की अबुआ आवास योजना। झारखंड की कौन सी? अबुआ आवास योजना। उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से पिछले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इस योजना के तहत राज्य में 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज का वितरण किया जाएगा। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट योजना, इसके तहत राज्य की 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 साल के डेटा के साथ मुफ्त स्मार्टफोन दिया जाएगा। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटा जाएगा। बिहार की हर घर गंगा जल योजना। हर घर गंगा जल योजना, इतना पता कर लो। हर घर गंगा योजना कहाँ की है? मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कहाँ की है? बस इतनी पूछा। उड़ीसा की कौन सी है? मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अमा पोखरी योजना, मो घर योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा सुधार योजना। ये उड़ीसा की 4 इम्पोर्टेंट हैं। मेघालय नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम। तमिलनाडु की एक है सावास योजना एवं ऐप। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। छत्तीसगढ़ की 2 हैं, ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। हिमाचल प्रदेश से है सशक्त महिला ऋण योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, सुख आश्रय योजना और संजीवनी योजना। ये हिमाचल प्रदेश की हैं। उत्तराखंड की कौन कौन सी है? कौशल उन्नयन रोजगार योजना और मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम उत्तराखंड का है। कर्नाटक का शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। तेलंगाना गृह लक्ष्मी योजना और गीता कार्मिक बीमा योजना और आसरा पेंशन योजना। महाराष्ट्र से भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, नमो शेतकारी महासम्मान योजना और जीवला योजना। ये 3 है महाराष्ट्र की। दिल्ली का मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। उत्तर प्रदेश नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना और पंचामृत योजना। एमपी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ये है एमपी की। आंध्र प्रदेश की मत्स्यकारा भरोसा योजना। असम की अरुणोदय 2.0 और विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील योजना। रीहैब प्रोजेक्ट हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, चिराग योजना और मातृशक्ति उद्यमिता योजना। पंजाब की स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, लोक मिलनी योजना। केरल एक पंचायत में एक खेल का मैदान योजना। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना और स्टाइपेंड योजना केरल की। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना। गजय कोथा अभियान असम सरकार द्वारा शुरू। पॉलीटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू। ओपीएस क्लीन अभियान पंजाब पुलिस। अमृत सृजन जनरेशन मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पोषण पी पढ़ाई भी अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार का है। उत्तर प्रदेश के तो इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार। संगठन में समृद्धि अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसान संपर्क अभियान जम्मू कश्मीर सरकार। ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार। सुजलाम सुफलाम जल अभियान गुजरात।
हर घर ध्यान अभियान संस्कृति मंत्रालय, स्वच्छोत्सव अभियान केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय, जल जन अभियान जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्थान, नई चेतना अभियान केंद्र सरकार, एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान केंद्र सरकार, अम्लान अभियान उड़ीसा सरकार, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को, कब 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नंबर 1। नंबर दूसरा, 971 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस नए संसद भवन लोकसभा के भीतर सीटों की क्षमता कितनी है? 888 है और राज्यसभा के भीतर सीटों की संख्या 384 है और 64,500 वर्ग मीटर में विस्तारित इस संसद भवन को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। नए संसद भवन का डिजाइन त्रिकोणीय है और इसमें ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल भी स्थापित किया गया। क्या? सेंगोल। सेंगोल तमिल शब्द सैमय से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है न्याय धर्म। क्या होता है? न्याय धर्म। थैंक यू। प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य 2021-2022। फसल चावल पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पंजाब है। गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश है पहले नंबर, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है। मक्का के मामले में पहले नंबर पे कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। कुल या मोटे अनाज है, कर्नाटक पहले नंबर पर, राजस्थान दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। चना के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर यूपी है। कुल दालें एमपी पहले नंबर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर राजस्थान है। कुल खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पंजाब तीसरे नंबर पे। मूंगफली के मामले में गुजरात पहले नंबर पे है और राजस्थान दूसरे नंबर, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। रेपसीड और सरसों के मामले में राजस्थान पहले नंबर पे, एमपी दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश हरियाणा तीसरे नंबर पे, एमपी दूसरे नंबर पे है। कुल तिलहन के मामले में राजस्थान पहले नंबर पे है और एमपी दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे गुजरात है। कपास के मामले में गुजरात पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, तेलंगाना तीसरे नंबर पे है। गन्ना के मामले में गन्ना उत्पादन के मामले में यूपी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। ये सब याद रखेंगे, ये इस एग्जाम के लिए बहुत ही यूपी SSC पेट 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसमें से बनना ही तय है, इसलिए देख लेना, देख के जाना। आए तूफान या चक्रवात, तूफान महाप्रभावित क्षेत्र और नामकरण। सौला बिपरजॉय 2 ये आए थे सितंबर 2023 और जून 2023 में प्रभावित दक्षिणी चीन, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने दिया है। और इल्सा मोचा अप्रैल 2023, मई 2023 ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट म्यांमार के बांग्लादेश में यमन ने नाम दिया है। पेट के लिए बहुत ही ज़रूरी वर्ष 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्र भारत का स्थान वैक्सीन निर्माण में पहला है, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहला है, दुग्ध उत्पादन में पहला है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा है, मोबाइल फ़ोन निर्माण में दूसरा है, अंडा उत्पादन में तीसरा है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा है, फार्मा उद्योग में तीसरा है, यात्री गाड़ियों के निर्माण में भारत का स्थान चौथा है, नेटवर्क में चौथा है, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान छठा है, ये बहुत चर्चा में रहा। विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में 7वां है, मांस में 8वां है, विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वां स्थान है। सितंबर 2023 प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत छठा युद्धपोत विंध्यगिरी को अगस्त 2023 में कोलकाता में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफ़ायती हल्का अल्ट्रा फास्ट हाई फील्ड 1.5 टेस्ला नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर लॉन्च किया है। इसे बॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत विकसित किया है।
फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लामा लॉन्च किया, जो कोडर्स और आईटी इंजीनियरों को कोड बनाने और मानव लिखित कार्य को डीबग कर। अगस्त 2023 मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्टील्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी का मुंबई में जला अवतरण किया गया। इस युद्धपोत का नाम उड़ीसा में पूर्व घाट में सबसे ऊंची पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया। सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। मिस्र में आयोजित होने वाली अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भारत और अमेरिका सहित 34 देश भाग लेंगे। अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 3 सेनाओं का एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा और इसरो ने अगले चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के लिए साझेदारी की है। जाक्सा रोवर विकसित कर रहा है, जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये फैक्ट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसरो ने अभी एक चंद्रयान 3 का सक्सेस लैंड किया, उसी दौरान ये समझौता हुआ था। लूना 25 रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन था। लूना 25 मिशन 10 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B रॉकेट भेजा गया था। 21 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास के दौरान तकनीकी खामी के कारण यह चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में असफल रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान चांद पर क्रैश कर गया। भारत ने पानी के भीतर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन नीराक्षी को लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित उपकरण नभमित्र का केरल के नींदकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड द्वारा किया गया। यह अपनी समय सीमा से 2 दिन पहले केवल 43 दिनों में पूरा हो गया है। भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च की गई। इसे गवर्नमेंट ओनरशिप वाली कंपनी एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड अवेल कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डिंग्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट बिंदगिरी को लॉन्च किया। कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया। बिंदगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का छठा जहाज है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन 2024 में भारत में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना IAF तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगी। ईरान ने अपना नवीनतम स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन मोहाजेर 10 का अनावरण किया। यह ड्रोन 2000 किलोमीटर की परिचालन सीमा को कवर करते हुए 7000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में हेरॉन मार्क II ड्रोन को शामिल किया है। अमेरिका स्थित रोबोटिक्स स्टार्टअप एप्ट्रॉनिक्स ने अपोलो नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है, जिसे मनुष्य के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया। अपोलो नामक ह्यूमनॉइड रोबोट 5 फीट 8 इंच लंबा, इसका वजन 72.6 किलोग्राम है। अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान LCA-LCP-7 तेजस से गोवा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइली अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉसमॉस श्रीहरिकोटा में अपने लॉन्च पैड से अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण सब ऑप्टिकल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर की सब ऑर्बिटल परीक्षण उड़ान को अंजाम देने के लिए तैयार। अग्निबाण SORTED एक एकल चरण परीक्षण यान है जो बिल्कुल अग्निकुल के पूरी तरह से 3D मुद्रित 6KN अर्थ क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित है। देख लेते जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। भारत और अमेरिकी नौसेना ने कोच्चि में आयोजित बचाव और
विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास सालबेक्स में हिस्सा लिया। हाल ही में चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया, जो अन्य देशों पर प्रौद्योगिकी निर्भरता को कम करेगा। सेशेल्स में आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 बहुराष्ट्रीय पहल में भारतीय नौसेना के जहाज INS सुनैना ने हिस्सा लिया। हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन संचालित रॉकेट जुके-2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया। भारतीय नौसेना तथा इंडोनेशियाई नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन जकार्ता में किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के INS सह्याद्री तथा INS कोलकाता ने भाग लिया। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया। उत्तर कोरिया ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग-18 का परीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का शुरू किया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने सूर्यमंडलीय निकायों के अध्ययन के लिए न्यूक्लियर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। बेंगलुरु स्थित फर्म एलेना जियो सिस्टम ने भारत के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया। लार्सन टुर्बो तथा स्पेन की नवंतिया ने भारतीय नौसेना के P-75 पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए सहयोग किया। जून 2023 की करंट अफेयर। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS कृपाण वियतनाम को तोहफे के रूप में दिया गया। इसका उद्देश्य भारत वियतनाम रक्षा संबंधों को मजबूत करना तथा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कोच्चि केरल में समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अग्नेस्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MK2 के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए भारतीय एरोस्पेस कंपनी हाल ने अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया। भविष्य के चंद्रमा मिशनों में अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासा के मिशन आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना के एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयागराज में रणविजय अभ्यास का आयोजन किया। रिचर्ड ब्रैंसन की अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान, जो पहला मानव मिशन था, का सफलतापूर्वक संचालन किया। इस मिशन का नाम गैलेक्टिक। भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम का निर्माण करने के लिए DRDO तथा लार्सन एंड टुर्बो कंपनी ने सहयोग किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय तथा अमेरिकी रक्षा विभाग ने रक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए भारत USA रक्षा दृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र INDUS-X लॉन्च किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद हेतु रक्षा समझौता किया। एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने इंडोनेशिया के सतारिया फर्स्ट संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। भारतीय वायुसेना अक्टूबर-नवंबर में बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथा सर्वे बेसिस युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया। इसका निर्माण L&T या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSSE कोलकाता द्वारा किया गया। भारत फ्रांस तथा UAE के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया। हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। इस क्रूज का नाम MW इम्प्रेस है। इसे लगभग 3000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन टारपीडो वड़ाशस्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। हाल ही में DRDO द्वारा उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया।
फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में आयोजित किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया है। ये ड्रोन 35 आवर्स तक हवा में रह सकते हैं तथा 450 केजी वजन ले जाने की क्षमता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन का निर्माण किया। उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल के पौधों की खेती की है। हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया। फतह याद रखना, फतह पहली है ईरान की। ईरान हमेशा चर्चा में बना रहता है। गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी का तीसरा जहाज अजय दीप चेन्नई में लॉन्च किया गया। अजय दीप जो है अंजदीप चेन्नई में लॉन्च किया गया है। हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वर्कर्स परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। ये 4 महीने की करंट अफेयर कंप्लीट। खबरों में योजनाएं जो रही हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार। सरकार ने 3 वर्षों में योजना के लाभार्थी आधार में 75 लाख करीब परिवारों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी। PMUY के बारे में योजना के तहत गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को रसोई गैस कनेक्शन जारी किए जाते। कनेक्शन गैस चूल्हा और पहला सिलेंडर मुफ्त दिया जाता है। आयुष्मान भवा अभियान क्या है? आयुष्मान भवा अभियान भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है। इस अभियान के 3 घटक हैं। पहला घटक आयुष्मान आपके द्वार 3.0 और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान मेले का आयोजन। तीसरा हर गांव और पंचायत में आयुष्मान सभा का गठन। PM किसान योजना के लिए AI चैटबॉट। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने AI चैटबॉट का अनावरण किया जो केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। PM किसान योजना के साथ अपनी तरह का पहला इंटीग्रेशन है। मुख्य विशेषता क्या है? चैटबॉट इस शहरी अवसंरचना विकास निधि वर्ष 2024 के बजट में घोषित शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत Tier 2 और Tier 3 शहरों में चल रही परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए ऋण की पहली किस्त जल्द ही वितरित की जाएगी। श्रेयस योजना क्या है? श्रेयस योजना ने 2014 अपनी शुरुआत के बाद से 21,000 से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभान्वित किया। इस अवधि के दौरान सरकार के द्वारा योजना के 2300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आवंटित की गई। श्रेयस योजना के बारे में नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसकी 4 उप योजनाएं हैं। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा OBC वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना, और ये पॉइंट देख लेना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चर्चा में रही है, वो योजना डिस्कस कर रहा हूँ। श्रेयस योजना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कारीगरों के लाभ के लिए PM विश्वकर्मा योजना शुरू की है। यह योजना कारीगरों को कौशल उन्नयन, टूल के प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और मार्केटिंग सहायता प्रदान करेगी। मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय और वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या? PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड, क्रेडिट सहायता, पहली किस्त 1 लाख रुपए तक क्रेडिट सहायता, दूसरी किस्त 2 लाख तक का, और रियायती ब्याज दर क्या 5%। पिछले 5-6 महीने में जो राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किए गए उनको देख लेते हैं। महोत्सव या त्यौहार और महीना और स्थल। कहाँ? स्थल याद रख लेना। महोत्सव और स्थल 2 चीज़ें पेट के लिए इम्पोर्टेंट। आदि पेरुक्कू उत्सव कहाँ? तमिलनाडु में अगस्त 2023 में। पुस्तकालय महोत्सव
अगस्त 2023 में नई दिल्ली में, और बोनालू त्यौहार हैदराबाद तेलंगाना में। चर्चिन ग्रेजिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश जुलाई में हुआ था। चिखल कालो उत्सव जून 2023 गोवा में। बेतिस्ता महोत्सव जून जम्मू कश्मीर। हेमिस महोत्सव जून लद्दाख, और राजा कृषि महोत्सव जून 2023 उड़ीसा में।